ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हमारे झारखंड प्रांत के और बंगाल प्रांत के सभी भाइयों बहनों का शांति कुंज की ओर से स्वागत है, अभिनंदन। आज का जो ये कार्यक्रम विशेष तौर पे रखा गया है, ये आपका संगठनात्मक कार्यक्रम है। बिना संगठन के कोई भी काम, बड़ा काम नहीं हो पाता है। संगठन की शक्ति की आपने हमेशा बातें सुनी होंगी और उसको जाना भी होगा। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको बताया जाता है एक लकड़ी को हर आदमी तोड़ लेता है, लेकिन अगर वही एक बंडल बना दिया जाए 10 लकड़ियों का तो कोई नहीं तोड़ पाता। एक झाड़ू किसी सफाई नहीं कर सकती, लेकिन अगर उनको सबको जोड़ दिया जाता है, झाड़ू बना दी जाती है, तो सफाई अच्छे से हो जाती है। ऐसे ही बड़ी बड़ी चीजें संगठन की जो शक्तियां हैं वो आप सभी ने सुनी होंगी। सूर्य जैसे है, वो अपने ग्रह नक्षत्रों को लेके चलता है, एक अनुशासन में चलता है। अगर उसके ग्रह नक्षत्र अनुशासन का पालन ना करें तो इस सृष्टि का अंत हो सकता है। अगर हमारे शरीर के अंग अवयव, हमारा पेट, हमारे लंग्स, हमारे हाथ पैर, अगर ये कहें कि नहीं हम अपने तक सीमित रहेंगे तो हमारे शरीर का अंत हो सकता है। उसी तरह से ये संगठन जो होता है, किसी बड़े काम के लिए जब किया जाता है तो इसकी बहुत बड़ी शक्ति बन जाती है। और अगर इस संगठन में कहीं टूट आ गई तो जो व्यक्ति के कारण आई वो तो टूटता ही टूटता है, साथ में अपने संगठन को भी बदनाम करता है। तो इसलिए संगठन का कार्य जो है ये बहुत ही बड़ी शक्ति का काम है। आप देखिए, भगवान बुद्ध ने पूरा जो बनाया है उसमें जहां बुद्धम शरणम गच्छामि कहा, जहां उन्होंने धर्मम शरणम गच्छामि कहा, मतलब विवेक और धर्म को जितना मान्यता दी उतनी ही ज्यादा मान्यता उन्होंने संगठन को दी। आप कितने भी धार्मिक हो, आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, आप कितने ही विवेकवान हो, और तो क्या आप बिना संगठन के काम कर सकते? नहीं कर सकते हैं। तो बुद्ध भगवान का आप देखिए पूरे एशिया में बुद्धिज्म फैल गया। इसी तरह से ईसाइयों का संगठन है, केवल 200 वर्षों में उन्होंने पूरे का पूरे विश्व की आधी जनसंख्या आज ईसाई के रूप में हमारे और आपके सामने प्रस्तुत है। तभी परम पूज्य गुरुदेव ने नारा लगाया था, अकेला चलो रे, तब थोड़े लोग थे। जब थोड़े लोग रहते हैं, थोड़ी जगह काम चलता है, तो फिर उसको कह देते हैं कि भाई कोई नहीं चल रहा, आप अकेले चलिए। लेकिन अगर एक ही प्रकार के कार्य कई जगह एक साथ चल रहे हों तो बिना संगठन के काम होना मुश्किल है। आपका ये जो आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी का आंदोलन है, ये आपका 8वां आंदोलन श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेया जी के द्वारा जोड़ दिया गया है। अब ये आंदोलन पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चल रहा है, और केवल गायत्री परिवार में ही नहीं, बड़े बड़ी हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, हर यूनिवर्सिटीज में इस पे रिसर्चेस हो रही हैं। तो इतना बड़ा कार्यक्रम बिना किसी संगठन के कैसे हो जाएगा? इसलिए सोचा गया कि झारखंड का और आपके बंगाल का भी एक संगठन बनाया जाए। पिछले 3-4 सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग आए भी थे, कुछ लोग प्रशिक्षण भी हुआ था, लेकिन वो चल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आप संगठित रूप से काम नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए ये संगठन की जरूरत पड़ी, और इसको बनाने के लिए श्रद्धेया जी ने कहा कि अब एक संगठन बनाइए और उस संगठन के तहत जो है इस काम को चलाइए। तो संगठन का क्या मतलब होता है? संगठन का मतलब यह होता है कि आपका लक्ष्य एक, आपकी विचारधारा एक। अगर आपका लक्ष्य इस मिशन का व्यक्ति, परिवार और समाज निर्माण नहीं होगा
अगर आपका विचारधारा उनको प्राप्त करने की एक सी नहीं होगी, वो कहीं हमारे स्वार्थ से कहीं टकराने लगेगी, तो क्या होगा? तब हमारा संगठन टूटने लगेगा। तो संगठन का मतलब ही होता है एक लक्ष्य और एक विचारधारा से हम और आप चले। और हमारे संगठन की जो शक्ति है वो परमात्मा की शक्ति है। वो योजना किसकी है? युग निर्माण कौन कर सकता है? परमात्मा ही कर सकता है। तो हमारी जो संगठन की शक्ति है और जो योजना बनाई गई है, जैसे आपकी उसी योजना के तहत एक ये भी आपका आंदोलन है, आओ बढ़े। तो ये जो शक्ति है ये परमात्मा की है और इसका जो हमारा संरक्षण है और मार्गदर्शन कौन कर रहा है? ये परम पूज्य गुरुदेव की आप सुनसान के सहस्त्र में पढ़ा होगा, ऋषि सत्ताएं कर रही हैं। ऋषि सत्ताएं संरक्षण कर रही हैं और मार्गदर्शन दे रही हैं। और फिर ये संपन्न किसके द्वारा किया जा रहा है? नैष्ठिक कार्यकर्ताओं के द्वारा। नैष्ठिक कार्यकर्ता कौन होते हैं? जो लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं और जो एक ही दिशा में चलते हैं, इधर उधर दाहिने बाएं अपने स्वार्थ की सिद्धि नहीं करते। ऐसे कार्यक्रम क्या होता है? हम कहीं अपने स्वार्थ के कारण, कहीं अपने यश के कारण, कहीं अपने पद लेने के कारण हमारे अंदर जो है अहंकार आता है। तो अहंकार आने से क्या होता है? हमारा संगठन टूटने लगता है। एक कथा आती है कि एक देवता लोग जीत गए राक्षसों से। तो जब जीत गए तो उनको अहंकार आ गया। किसी ने कहा मेरी शक्ति से ये हुआ, किसी ने कहा मेरी शक्ति से हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो फिर लड़ने लगे, और लड़ने लगे तो फिर अब इनको कैसे शांत किया जाए? फिर राक्षसी राज्य हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी यक्ष बन करके उनके सामने गए और खड़े हो गए दूर पे। तो भी कहा गया कि ये कौन आ गया है, तो इनको देखा जाए इनकी क्या शक्ति है। तो पहले उन्होंने वायु को भेजा कि जाओ आप पता लगा के आओ, बहुत शक्तिशाली बनते हो। तो वायु गए वहां पे। तो वायु से उन्होंने पूछा यक्ष ने कि भाई आप कौन है, आप क्यों मेरे पास आए हैं? तो उन्होंने कहा मैं वायु, मेरी शक्ति ऐसी है कि मैं पूरी दुनिया को एक साथ उड़ा सकता हूँ, पहाड़ उड़ा सकता हूँ, जंगल उड़ा सकता हूँ, सब चीज, नदी नाले उड़ा सकता हूँ, सब उड़ा सकता हूँ। अच्छा ठीक है, आपकी बहुत शक्ति है। तो उन्होंने एक तिनका रख दिया और कहा कि अब इसको उड़ाओ। तो उनकी पूरी जोर लग गई वायु देवता की, लेकिन वो तिनका नहीं उड़ पाया। फिर उनको वो वापस चले गए। फिर उसके बाद अग्नि को भेजा गया कि भाई अग्नि तो बहुत प्रखर है। अग्नि गए तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी दुनिया को जला सकता हूँ, तो जला दीजिए इस तिनका को। तो तिनका नहीं जल पाया। अब इंद्र ने सोचा भाई ये कौन आ गया है, तो इंद्र गए। तो वो जो यक्ष थे वो गायब हो गए। और जब इंद्र ढूंढने के लिए निकले, इधर उधर बहुत दूर निकल गए, ऊपर नीचे, तो फिर उनको एक सुंदर सी नारी दिखी और वो नारी थी उमा। उमा का मतलब होता है बुद्धि, विवेक। तो उन्होंने कहा आप कौन है? उन्होंने कहा मैं उमा हूँ। तो आप ये बताइए कि आप बुद्धि विवेक की देवी हैं, तो आप ये कौन थे? ये यक्ष के रूप में सामने खड़े थे और कहाँ चले गए? उन्होंने कहा ये ब्रह्मा जी थे और आपके अहंकार को गलाने के लिए कि ताकि फिर ना आप इन जो राक्षस लोग हैं उनसे फिर ना कहीं आप वो हावी हो जाए आपके ऊपर, इसलिए वो आपकी परीक्षा लेने आए। तो ये सब आपकी शक्ति नहीं थी जो आप जीत गए, ये किसकी शक्ति थी? ये ब्रह्मा जी की शक्ति थी। वैसे हमारा नाम, हमारा यश, हमारा पद जो भी हमको मिलता है, आप सोचिए इसके पहले आप जब मिशन से नहीं जुड़े थे हम लोग, तो हमारा क्या ज्ञान था? हमारा ज्ञान खाली किताबी तक सीमित था, मेडिकल साइंस तक। आपका भी ज्ञान कहीं तक सीमित रहा होगा, लेकिन इतना ज्ञान जो परम पूज्य गुरुदेव ने दे दिया वो कहाँ से आया? उनकी शक्ति से आया। ये परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा की योजना है। तो अगर हम लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, हम पद के लिए लड़ेंगे, हम यश के लिए लड़ेंगे, तो क्या होगा? शक्ति भगवान की खींच जाएगी और फिर हम वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ थे। हमको तो फल मिलेगा ही मिलेगा और पूरे संगठन को हम बदनाम करके रख देंगे। तो एक चावल की, 1.5 चावल की खिचड़ी कहते हैं नहीं पकती, ना उसके पक पाएगी, ना आप खा पाएंगे और ना वो खा पाएगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि संग शक्ति कलयुग में संग शक्ति से ही कार्य होगा। इसीलिए हमारे मिशन की जो सिंबल है वो लाल मशाल है।
अब इस लाल मशाल की कलाई को हम लोगों को क्या करना है, जितने भी संगठन चल रहे हैं हमारी शांति कुंज से, वो सब एक उसके अंदर चल रहे हैं, एक जोन के अंदर चल रहे हैं। एक जोन है हमारे शांति कुंज में, उस जोन के अंदर का सारे संगठन है। तो ये जो जोन के ये छोटे छोटे संगठन हैं, जैसे आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी का है, महिला मंडल है, युवा प्रकोष्ठ है, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा है, ये सारे के सारे जो आपके सप्त सूत्रीय आंदोलन है, ये सारे स्वास्थ्य शिक्षा स्वावलंबन, ये सब एक ही हमारे संगठन के अंदर चल रहे हैं। तो ये संगठन को मजबूत करना, हमारे ये छोटी छोटी जो हम लोग हैं उसको ताकत देना है, उस कलाई को और मजबूत बनाना है, ना कि कलाई को तोड़ना है। इसलिए जी ने कहा कि आप संगठन को पहले मजबूत करिए और तब आप इस ज्ञान को दीजिए ताकि लोग चल सकें। तो ये तो आज आपका संगठन बनेगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा, आप सभी का प्रशिक्षण होगा। तो जब आप लोग इसमें तैयार हो जाएंगे कि हाँ हम इस काम को करेंगे, हमारे झारखंड में हमारी ललिता राणा जी ने और हमारे राम नरेश प्रसाद जी ने बड़ी मेहनत करके और हमारे प्रभाकर राव जी ने मेहनत करके ये संगठन की लिस्ट हमारे पास भेजी है कि दीदी ये लोग जो है ये आपका काम करेंगे, ये जो है भगवान का काम करेंगे, ये नई पीढ़ी को गढ़ने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग का संगठन में नाम यहाँ से लिया जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा। अगर आप ये चाहेंगे कि हम ये काम नहीं कर सकते दीदी, हमारे पास बहुत सारे काम है, तो आप मना भी कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो इस तरह से संगठन बनता कैसे है ये भी जानना जरूरी है कि आप इस संगठन को मजबूत कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एक बिंदु ये जान लीजिए जो गुरुदेव का बहुत हल्का सा नारा है, जो सबको आता है, कि दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करें जो हमें अपने लिए नहीं पसंद। जो आपके लिए, आप नहीं चाहते हमारी कोई बुराई करे, आप नहीं चाहते कि कोई आपसे ईर्ष्या द्वेष करे, तो फिर हम क्यों करेंगे किसी से। तो सबसे पहली बिंदु अगर हम इसका ध्यान रखेंगे, तो दूसरी बिंदु है आत्मीयता की, प्रेम की और सहयोग की। अगर हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे, अब आप सोच लीजिए शांति कुंज यदि आप सभी को, केवल आपको नहीं पूरे हिंदुस्तान के सभी प्रांतों को सहयोग करके आपको पावर पॉइंट ना देता, आपको पूरे प्रवचन ना देता, आपको मैटर ना देता, आपका प्रशिक्षण ना करता, तो आप कैसे इतना अच्छा काम अपने अपने प्रांत में करते और एक से एक ज्यादा काम करते। तो सहयोग करना हमारे कार्यकर्ताओं को, जिनको कम मालूम है, जो नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे गांव के कार्यकर्ता, जो हमारे ब्लॉक के कार्यकर्ता हैं, सभी को प्रशिक्षित करना और खुद प्रशिक्षित होकर के तब उनको आगे बढ़ाना, सहयोग करना। आत्मीयता क्या होती है? आत्मीयता आपको अपने बच्चों से होती है। तो हम सब लोग कौन हैं? हम लोग गुरुदेव माता जी के पुत्र और पुत्रियां हैं। तो अगर हम आत्मीयता अपने बच्चों से कर सकते हैं, तो गुरुदेव के बच्चों से क्यों नहीं कर सकते? हम तो गुरुदेव के वरिष्ठ पुत्र हैं, हम तो गुरुदेव की वरिष्ठ पुत्रियां हैं। तो हमको सबको एक करके चलना पड़ेगा। प्रेम क्या होता है? प्रेम वो होता है जो कि किसी को ऊंचा उठाता है, जो किसी को किसी लायक बना देता है, जिसकी अच्छाइयां ही हमको दिखती हैं और बुराइयां नहीं दिखती हैं। तो ऐसा अगर हम प्रेम, आत्मीयता और सहयोग एक साथ लेकर के चलेंगे, तब आपका संगठन बनता चला जाएगा। हमको धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जो जिसके लिए पैदा हुआ है, आप समझ लीजिए कि जितने लोग हमारे गायत्री परिवार में जुड़े हैं, वो जन्म जन्मांतर से परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी से जुड़े थे और आज भी जुड़े हैं। अब किसी कषाय कलमश से बेचारे कहीं पीछे हो गए, तो उनको फिर से चीजें याद दिलाना, प्रेम से, प्यार से, आत्मीयता से आगे बढ़ाना, ये हमारा और आपका कर्तव्य है। और दूसरे का सम्मान करिए। मान लीजिए कोई करता, आप बहुत बड़े पद पे हैं, आप जोनल प्रभारी हैं, आप जनपदी प्रभारी हैं, आप प्रांतीय समन्वयक हैं, तो क्या है, हमारे जो बड़े लोग हमारे नीचे हैं, जो हमारे जनपद के में सहयोगी का काम कर रहे हैं, तो वो हमारे सम्मान के पात्र हैं यदि वो बड़े हैं। और जो छोटे हैं उनसे प्यार करना है, प्रेम की बात हमने आपको बता दी। तो दूसरों की उन्नति में ना कि उनका टांग खींचना। अब हमसे कोई ज्यादा अच्छा काम करने लगता है तो हम उसकी टांग खींचने लगते हैं, बजाय हम अपनी लकीर बड़ी करने के हम उनकी लकीर को छोटा करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा संगठन टूटता है। तो इस तरह से
अपना स्वार्थ हम देखते हैं, हम मिशन का स्वार्थ नहीं देखते कि ये मिशन ज्यादा से ज्यादा फैल कैसे जाए। मिशन की बातें जो परम पूज्य गुरुदेव ने कही है वो युग निर्माण होगा कैसे कि हम जन जन तक पहुंच जाए, हम एक एक गांव के एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाएं। और ये कैसे पहुंचेंगे, जब हम सारे कार्यकर्ताओं को ऐसा सशक्त बना देंगे जो परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचा दे। तो इस तरह से अगर हम, गुरुदेव कहते हैं ना, मैं मत कहो, मैं तो बकरा कहता है, बकरी कहती है, हम कहो, हम लोग ने किया। अगर हम अपने ही चक्कर में रहेंगे तो हमारा संगठन टूटेगा। तो टूटता क्यों है ये तो हमने आपको बात बता दी कि संगठन बनता कैसे है। टूटेगा कब, जब हम अपना ही श्रेय लूटना चाहेंगे कि ये सारा कार्य हमने किया, जबकि करने के सहयोगी बहुत लोग होते हैं। हम उनका सम्मान ना करके, उनका श्रेय ना दे करके, उनको जो है ना बताकर, उनका नाम ना ले करके हम जब कुछ श्रेय लेना चाहते हैं तो हमारा संगठन टूटता है। दूसरा, हम पद के लिए, हम किसी जो है अपने संयोजक बनने के, हम जो है संचालक बनने के लिए जब आपाधापी करते हैं, हमें क्यों नहीं बनाया, उनको क्यों बना दिया, हम तो उनसे ज्यादा काम करते हैं। अरे भाई, कुछ सोच के बनाया होगा तो उनके साथ मिलके काम करेंगे। आप ही के झारखंड के ही हमारे एक भाई हैं, उन्होंने कहा कि हम पीछे रह के काम करेंगे, आप मेरे को संयोजक मत बनाइए। क्यों? क्योंकि हम संयोजक बन जाएंगे तो फिर हम काम कैसे करेंगे। तो ऐसे आना चाहिए, हम काम करेंगे और दूसरों को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर ये भावना हमारे अंदर आई तो फिर जो है हम अपने ही गुणों का बखान नहीं करेंगे। अपने गुणों का बखान जो है, वो कहते हैं कि देवों का पातक होता है, अपना ही गुणगान, दूसरों का गुणगान नहीं करेंगे तो दूसरों की प्रशंसा नहीं करेंगे तो फिर हमारा संगठन टूटने लगता है। आप देखिए, फूल की सुगंध क्या होती है, वो दूसरी दिशा में बहने लगती है, अपने आप जाती है, लेकिन हम अपने ही अपने गुणगान करेंगे। तो ये दो चीजें ध्यान रखना चाहिए, पद की, यश की लिप्सा नहीं माननी चाहिए ताकि हमारा संगठन ना टूटे। और ये सब आगे अगर हम ये सब करेंगे तो क्या होगा, अगर हम अकेले ही अपनी यश लूटेंगे, पद की प्राप्ति के लिए हम काम करेंगे तो हमारे अंदर अहंकार हो जाएगा। और रावण के अंदर अहंकार आया था, इतना बड़ा ज्ञानी था, इतना बड़ा शक्तिशाली था, इतना उसको सब कुछ था, सारा टेक्नोलॉजी उसके पास थी, तो क्या था, वो अंत हो गया उसका। तो इसी तरह से क्यों हो जाता है कि जब अहंकार आता है तो सब गुणों को नष्ट कर देता है। वो कैसा होता है, पागल हाथी की तरह होता है। पागल हाथी क्या करता है, वो खुद तो मरता है और अपने पूरे कुनबे को लेकर मर जाता है। तो अहंकारी ये होते हैं। तो हमारे अंदर अहंकार ना आने पाए, हमारे अंदर पद की लोलुपता ना आने पाए, हमारे अंदर यश की लोलुपता ना आने पाए, हम सब लोग मिलकर एक बन करके इस हम अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव की लाल मशाल की कलाई को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और ताकतवर बनाएंगे ताकि हमारी लाल मशाल जन जन्मांतरों तक चलती रहे। और हमको भी वो अवसर मिला है कि हम परम पूज्य गुरुदेव से कंधा मिलाकर चलने का सौभाग्य मिला है, उस अवतारी सत्ता के साथ चलने का सौभाग्य मिला है, उसका लाभ हम प्राप्त कर सके और आगे बढ़कर अपना जीवन धन्य बना सके। अब हम आपके संगठन की शुरुआत करते हैं क्योंकि ठीक 4 बजे इसको खत्म करेंगे और उसके बाद फिर अन्य चीजें शुरू होंगी। अब ये है हमारा संगठन। हाँ, तो ये जो है संगठन का स्वरूप है आपका। ये है आपका झारखंड प्रांत, इसको हटा। तो झारखंड हमने जोन नहीं लिया है, पहले जोन रहा होगा, अब हमने इसको प्रांत कह दिया अपने संगठन बनाने के लिए। तो झारखंड जो प्रांत है वो उसके अंदर जो जोन है वो टाटानगर जोन है, ठीक है। तो हमारी प्रांतीय समन्वयक कौन है, ये ललिता राणा जी है। तो ललिता राणा जी के कंधे पे पूरे प्रांत की एक जिम्मेदारी दी गई है। और आप समझ लीजिए कि जिसके कंधे पे जिम्मेदारी होती है फिर वो अपने ना परिवार को देखता है, ना अपने किसी काम को देखता है, अपने व्यक्तिगत कामों को नहीं देखता, वो प्रायोरिटी देता है दिन रात इसी काम के लिए, पूरे प्रांत की जिम्मेदारी। अब मोदी जी के ऊपर पूरे भारतवर्ष की जिम्मेदारी है। वो कहते हैं 2 ही घंटे सोते हैं
तो आप क्या सोचते हैं, ललिता राणा जी पूरे प्रांत की जिम्मेदारी लेकर चैन से रह पाएंगी? हाँ, उनको आत्मसंतोष तो होगा, उनको लोक सम्मान तो मिलेगा, उनको दैवीय अनुग्रह तो मिलेगा, लेकिन वो अपना पूरा तन मन धन से आपके साथ मिल करके काम करेंगी। इसलिए उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पे दी गई है। अब इसके बाद ये टाटा नगर जो आपका जोन है उसको हमने 2 में डिवाइड किया। क्यों? ताकि एक ही आदमी के ऊपर भार ना रहे, ये 2 लोगों के ऊपर भार चला जाए। तो टाटा नगर जोन 1 और टाटा नगर जोन 2। अब टाटा नगर जोन की जो समन्वयक है वो कौन होंगे? जोन 1 की समन्वयक हमारी ललिता राणा जी होंगी। मतलब प्रांतीय तो हैं, लेकिन वो टाटा नगर जोन 1 की भी समन्वयक होंगी। और जो हमारी शशि किरण जी हैं, वो टाटा नगर जोन 2 की समन्वयक हैं। अब इनके अंदर में क्या क्या आया, ललिता राणा जी को हमने बांट दिया कि पूरे उप जोन जो है आप दोनों आपस में बांट लीजिए, ताकि आपके पास समय पे आप इनका काम देख सकें, समय पे इनको प्रशिक्षण दे सकें, समय पे इनको सहयोग दे सकें और हर तरह से इनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकें। तो ललिता राणा जी देखेंगी हजारीबाग, देवघर, बोकारो और साहेबगंज, और शशि किरण जी देखेंगी पलामू, रांची और टाटा नगर। तो इस तरह से ये इनके जो हैं ये उप जोन है। अब ये जितने भी आपके उपजोन हैं उन ये कैसे देखेंगी? अकेले थोड़ी ना देख लेंगी, फिर इनके उपजोन के भी समन्वयक होंगे। अब जैसे हजारीबाग उपजोन के समन्वयक हैं, देवघर के उपजोन के समन्वयक और उप समन्वयक हैं, तो इसी तरह से हर उपजोन के समन्वयक और सह समन्वयक हैं। तो उपजोन भी समन्वयक कैसे अकेले कर लेगा? क्योंकि काम तो जनपद में होना है, खाली जोन में बैठ के काम थोड़ी चलेगा। तो इसलिए जनपद भी बना दिए गए और ये हर जनपद के हमने क्या किए हैं, ये जनपदी समन्वयक भी बना दिए और उप जनपदी और सह जनपदी समन्वयक भी, जनपदी सह समन्वयक भी है। अब ये असली काम तो हमारे जनपदी समन्वय का और जनपदी सह समन्वय का है। तो हमारी बहनें जो जनपद में हैं, समन्वयक बनी है, वो बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी अपने जनपद की लेंगी और उनके लिए भी, उनके सहयोगियों को भी एक लिस्ट बनाई गई है जो हमको मिल गई है। अब इसके अलावा भी यदि कोई काम कर रहा होगा तो उनका भी नाम आप लोग भेज देंगी जनपद से, और थ्रू प्रॉपर चैनल, मतलब अपने उप जोन के माध्यम से, जोन के माध्यम से और प्रांतीय समन्वयक के माध्यम से अगर हमारे पास और नाम आते हैं कि नहीं दीदी ये भी काम कर रही हैं, ये तो गांव की स्तर की कार्यकर्ता, इनको तो हमने देखा ही नहीं था, भूल गए थे, तो आप ऐसे भी और नाम जोड़ सकती हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारी ललिता राणा जी के पास इतने सारे उपजोन हैं और शशि किरण जी के पास ये 4 उपजोन हैं। अब आया टाटा नगर जोन 1, तो हमारी प्रांतीय समन्वयक है ललिता राणा जी और टाटा नगर जोन की समन्वयक कौन है? वो भी ललिता राणा जी हैं। लेकिन जो उप जोन हजारीबाग है, तो उप जोन हजारीबाग में कौन कौन से जिले हैं? हजारीबाग, कोडरमा, चतरा और रामगढ़। अब इन चारों ही जिलों के हमारे देखिए ये उपजोन समन्वयक कौन है हजारीबाग की? मधुलिका सिन्हा जी, और उपजोन सह समन्वयक है शीला बरनवाल जी। तो ये जो है इन दोनों में भी हमने काम बांट दिया है। अब मधुलिका सिन्हा जी के पास कौन जिले गए? हजारीबाग, रामगढ़, क्योंकि हजारीबाग और रामगढ़ 2 ये देख लेंगी और हमारी जो शीला बरनवाल जी हैं वो कोडरमा और चातर देख लेंगी। तो 2-2 तो चल जाएगा। तो इसलिए आप सबका बांट करके, मिल बांट करके, अगर मिल बांट करके काम किया जाएगा तभी हमारा संगठन मजबूत होगा। ये भी एक पॉइंट हमें बोलना था जो कि हम भूल गए। तो मिल बांट करके अगर हम काम करेंगे तभी हमारा संगठन मजबूत होगा। अब हजारीबाग जनपद आया, तो हजारीबाग जनपद की जो जनपदी समन्वयक हैं वो डॉक्टर मधुबाला राणा जी हैं और इनके सहयोग के साथ हमारी अंजू सिंह जी भी हैं। तो ये दोनों मिल करके पूरे हजारीबाग का जो है वो कोऑर्डिनेशन करेंगी। जो प्रशिक्षण दिया जाएगा यहाँ से वो प्रशिक्षण करेंगी। किसका करेंगी? जनपदी और हमारे उप जोन और जोन की समन्वय
अपने कार्यकर्ताओं का भी करेंगी और अपनी गर्भवती माताओं का भी करेंगी। मतलब इतना ट्रेंड हो जाए हमारे जनपद स्तर की बहनें कि वो हमारे कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षित कर सकें और गर्भवती माताओं को भी प्रशिक्षित कर सकें। और जो यहाँ पे देव संस्कृति विश्वविद्यालय पे रिसर्च वर्क चल रहा है उसमें भी अपने डेटास दे दे करके हमको यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय में उसके रिसर्च पेपर में भी सहयोग कर सकती हैं। तो इसलिए ये आपके हजारीबाग का हो गया। उसके बाद आपका कोडरमा आया। तो कोडरमा की जो उप जोन समन्वयक है वो शीला बरनवाल जी हैं, लेकिन इनके जनपदी समन्वय कौन है? सुनीता सिंह। और इनकी सह समन्वय कौन है? वृंदा देवी जी। और ये सारी बहनें सहयोग के लिए हैं। आप देखिए जिन बहनों ने पहले काम किया है, अब इसमें भी देखिए कितनी सहयोगी बहनें हैं। सरिता जी, शीला भारती, बबीता देवी, उषा देवी, पिंकी देवी, ललिता देवी और संगीता जी, सावित्री श्रीवास्तव, शोभा देवी और इनके बहुत सारे सह सहयोगी भी हैं। ये गांव क्षेत्र के होंगे, रघुनंदन साहू जी, नरेंद्र विद्यार्थी, अरुण कुमार, मनोज कुमार। तो इतने लोग सहयोगी आपको मिलेंगे तब आप मिल बैठ करके इस काम को कर पाएंगे। तो जिन बहनों ने अपने जनपद के नाम दिए हैं और जिन्होंने कम दिए, अभी इसमें आप और जोड़ भी सकती हैं। और जोड़ कैसे सकती हैं? आप यहाँ भेज दीजिए, हम लोग उनका रजिस्ट्रेशन कर देंगे और हो जाएगा। इसी तरह से आपका कोडरमा में है फूल कुमारी जी, सुनीता बरनवाल जी, बेबी कुमारी, अवध किशोर मंडल, बबीता कुमारी, नीलम सहानी, शिव के आर बरनवाल जी, अर्चना जायसवाल, भारती सरिता, देवांती वर्मा, रिंकू कुमारी, नीलम सदावादी, स्मृति वर्मा, अर्जुन राणा और कैलाश देवी। मतलब कहने का है कि जिन बहनों ने अपने जनपद में काम किया है, सुनीता सिंह, वृंदा देवी जी, और सहयोग लिया है, वही नाम दे सकते हैं। और जिनमें नाम काम ही नहीं किया तो कैसे सहयोग करेंगे, नाम देंगे। तो हमारी उप जोन समन्वयक मधुरिका और शीला बरनवाल जी ने भी ये काम किया हुआ है। इसी तरह से अब आपका आया चतरा। तो चतरा जो है उसकी जो है हमारी उप जोन समन्वयक शीला बरनवाल जी हैं और उनकी जो जनपदी समन्वयक है रेखा सिन्हा जी हैं और विद्या कुमारी। अब आप देखिए आपके सहयोग के लिए मंजूश्री, रीना कुमारी, सविता कुमारी, शोभा सिन्हा और सुरेंद्र यादव, शिम्मी कुमारी, चंपा देवी, सुनील प्रसाद, ये सब सहयोग के लिए हैं। तो इतने लोग मिलकर के सहयोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से, गुरुदेव ने कहा 5 से 15, 5 से 25, 25 से 75, इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। अब आपको भी अपने ये सहयोगी बढ़ाने हैं और आपको अपना भी काम मजबूत करना है, इसलिए ये रखा गया। अब रामगढ़ है, तो रामगढ़ की उप जोन समन्वय कौन है? मधुलिका सिन्हा जी। अब इनके जनपदी समन्वय कौन है? गीता सिन्हा जी। और जनपदी सह समन्वय कौन है? सरिता देवी जी। और सहयोगी देखिए यहाँ बहुत कम है। अब आप सबको अपना सहयोगी बढ़ाना है, गीता सिंह जी को और सरिता देवी जी को। कौन? रेणु देवी, सुजाता देवी, साधना पांडे, राजकुमार स्वर्णकार। तो इस तरह से आप कम से कम तो 15-20 लोगों को अपने टोली में बनाइए ताकि आप गांव तक पहुंच सके, आप न्याय पंचायत तक पहुंच सके, आप ब्लॉक स्तर तक पहुंच सके, ना केवल अपने जनपद तक ही, शहर तक सीमित रहें। अब आपका उप जोन देवघर आ गया। देवघर में ये 4 आपके वो हैं जिले हैं, देवघर, दुमका, जमताड़ा और गोड्डा। तो उप जोन समन्वय कौन है? शोभा बरनवाल जी, उप जोन देवघर की। और शोभा बरनवाल जी को 2 जिले दिए गए, देवघर और जामताड़ा, और मनोरमा यादव जी को दुमका और गोड्डा। तो सह समन्वय का मतलब ये नहीं कि ये बड़े हैं और ये छोटे हैं, दोनों बराबर हैं, लेकिन दोनों मिल के काम करेंगे। ये अपने यहाँ का रिकॉर्ड ले आएंगी, ये अपने यहाँ का रिकॉर्ड लेंगी और रिकॉर्ड मिला करके कहाँ दोनों लोग भेजेंगी? भेजने का काम चाहे तो आप ये इनको कर दीजिए, जो समन्वयक है ये अपने जो है जोन को भेजते रहेंगे देवघर को। तो इस तरह से देवघर जो जनपद है वहां जनपदी समन्वयक मधु बरनवाल जी हैं और सह समन्वयक निशा देवी जी हैं। अब इनके भी सहयोगी देखिए बहुत सारे हैं, अनीता देवी, सविता देवी, रेणु बरनवाल, रानी भारद्वाज, विनय यादव, पूनम भगत, महेंद्र पी यादव, अभिषेक कुमार, अवध किशोर कापरी, रानी भारद्वाज, अशोक कुमार, रतन राय, नारायण मंडल, कुलदीप महतो।
मतलब कहने का है कि इतने सारे सहयोगियों को शांति कुंज रजिस्ट्रेशन करके आपको भेजेगा, और आपको ही नहीं भेजेगा, जो हमारा यहाँ पे बिहार जोन देख रहा है, वो जोन के समन्वयक जो हमारे हैं और जो जोनल समन्वयक हैं पूरे आपके भारतवर्ष के, उनको सबको ये हम भेजेंगे, ताकि ये पता लगे कि हमारे आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी में कितने लोग रजिस्टर्ड हो गए हैं और कितने लोग इस काम को कर रहे हैं। तो श्रद्धेया जी को ये रिपोर्ट मिलेगी तो बहुत खुश होती हैं कि वाह साहब, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो आप देखिएगा कि आपका बिहार पीछे ना रह जाए, आपका झारखंड पीछे ना रह जाए, और झारखंड हमारा हर स्टेट से आगे बढ़ता चला जाए, क्योंकि इनकी जोनल समन्वयक ललिता राणा जी हैं, बड़ा प्रयास कर रही हैं, और हमारे नरेश यादव जी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, और हमारे जो है वो प्रभाकर राव जी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो किसी हालत में आपको आगे चलते चला जाना है। अब आपके जो है दुमका में कौन है? जनपदी समन्वयक मनोरमा देवी जी और सह समन्वयक पुनीता जायसवाल जी हैं। अब इनके साथ सहयोगी भी देखिए बहुत हैं, जो लोग एक दूसरे को सहयोग देते हैं, प्रेम प्यार देते हैं, आत्मीयता देते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, उनकी जो अच्छाइयों को देखते हैं, बुराइयों को भूल जाते हैं, ऐसे लोगों के सहयोगी बढ़ते हैं। आप समझ लीजिए, अगर आपके पास सहयोगी नहीं है, इसका मतलब कहीं हमारे स्वभाव में कमी है, उसको देखना चाहिए और उसको अच्छा करना चाहिए। रेणु सिंह, बिंदु शर्मा, गोपाल महतो, मनोज सिंह और फागू महतो, ममता कुमारी, रानी देवी जी, बालकृष्ण दुबे, महेंद्र पूर्वे, अनिल पंजरिया और सोहन मिश्री जी। हाँ, तो ये हैं आपके हमारे दुमका के, जनपद दुमका के लोग, जो हमारे आओ गढ़ने को, नई पीढ़ी को गढ़ने के लिए। और परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा है? अगर एक व्यक्ति को आप प्रखर, प्रतिभाशाली, गुणवान बना देते हैं, जो कि अपने परिवार की नहीं बल्कि अपने राष्ट्र ही नहीं बल्कि युग की समस्याओं को समाधान कर सके, ऐसी भावी पीढ़ी को देने के लिए अगर एक व्यक्ति भी आप बना सकते हैं, तो उसका उतना पुण्य मिलता है जितना एक अश्वमेध का मिलता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी को ज्ञान दे करके एक अच्छी बच्चे की प्राप्ति के लिए ये ज्ञान दे देंगी, तो जन्म जन्मांतर तक वो आत्मा आपको आशीर्वाद देगी, और परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी का आशीर्वाद तो आपको भी जन्म जन्मांतरों तक मिलता रहेगा। तो इस तरह से जनपद जामताड़ा, अब जामताड़ा जो है उसकी जो उपजोन समन्वयक है वो शोभा बरनवाल जी हैं, और आपके जनपदी समन्वयक पूनम देवी, मधु मंडल जी। सहयोगी देखिए कम है, अब आपको सहयोगी बढ़ाना है। शबनम कुमारी जी, शबनम सिंह, मीना कुमारी, सुलोचना देवी, नूतन देवी और रीता कुमारी। तो आपको भी वैसे ही काम करना है। अब गोड्डा की, तो गोड्डा की जो हमारी उप जोन समन्वयक है मनोरमा यादव जी हैं, और जनपदी समन्वयक मीरा देवी, और सह समन्वयक निक्की श्वेता सिन्हा जी। और सहयोगी कौन कौन है? आरती देवी, वंदना पांडे, प्रदीप शर्मा, भावेंद्र यादव, सविता देवी, नरेश प्रसाद सिंह और देवेंद्र यादव। अगर मान लीजिए किसी का नाम हम गलती से गलत पढ़ देते हैं, तो आप अपना व्हाट्सएप से हमको उसको करेक्ट करा सकते हैं, क्योंकि जब आपको रजिस्ट्रेशन होगा तो हो सकता है गलत नाम चला जाए। तो अगर हम गलत नाम पढ़ रहे होंगे, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, स्क्रीन शेयर है, तो आप अपना करेक्टेड जो है अभी चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि उसको हम लोग नोट कर लें और आपका वह काम सही कर दें। और फोन नंबर भी आपको चैट बॉक्स पे हम डालते हैं, उस फोन नंबर पे आप डाल दीजिएगा। अब हमारा आया जनपद बोकारो। अब इनकी जनपदी समन्वयक कौन है? वो उप जोन समन्वयक तो हमारी पूरम बरनवाल जी हैं ही, लेकिन जनपदी समन्वयक डेजी सिंह है, और सह समन्वयक कुसुम बरनवाल जी स्वयं है। अब कुसुम बरनवाल जी ये भी हो सकता है कि ये समन्वयक भी हो सकती है, क्योंकि ये हमारी जनपदी समन्वय उप जोन समन्वयक है, तो ये भी हो सकता है। आपस में आप लोग चेंज कर सकती हैं, नहीं तो ऐसे भी अच्छा है। अब सहयोगी क्या है? जयंती नयन, प्रतिभा देवी, मोनिका बरनवाल,
माधुरी देवी, राजमणि देवी, रूबी देवी, भगवती गिरी, मंजू सिंह, चंदा देवी, लीला यादव, पुष्पा सिंह और लाल यादव जी। तो ये लोग सहयोगी हैं, सब लोग मिलके खूब बढ़िया काम करिएगा। गिरिडीह की भी पूरम बरनवाल जी हैं। तो जनपदी समन्वयक रेखा सरिता देखा जी और सह समन्वयक पूनम भदानी। आपके सहयोगी थोड़े हैं, आपको बढ़ाना है। उर्मिला बरनवाल, प्रीति मोदी, सुनैना बरनवाल, मीरा देवी, पूनम देवी, सीमा भारती। तो इस तरह से टाटा नगर जोन 1 का हो गया। अब आपका आया धनबाद, जिसकी समन्वयक रश्मि कपिला जी हैं। और उप जोन समन्वयक, उप जोन में ये आपके 3 उप जोन है। उप जोन में 3 जनपद हैं, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह। तो उप जोन समन्वयक जो हैं वो हमारी रश्मि कपिला जी हैं, जो धनबाद देखेंगी, और उप जोन से समन्वयक पूनम बरनवाल जी, जो बोकारो और गिरिडीह देखेंगी। तो अब धनबाद की बारी आई। तो जनपदी समन्वयक ममता सिंह है और जनपदी सह समन्वयक रेखा प्रसाद है। इनके सहयोगी देखिए खूब सारे हैं। रेखा प्रसाद, रेणु देवी, सरस्वती गुप्ता, किरण लोहानी, अनीता चक्रवर्ती, संयुक्ता चौधरी, राजकुमारी देवी, बिनोय गुप्ता, सुभाष चंद्र प्रसाद, नीलम प्रसाद, राजेश कुमार मिश्र, जागृति शर्मा, निहारिका प्रधान, संयुक्ता देवी, जागृति शर्मा, बीनू गुप्ता, ममता पांडे, स्वर्णलता। अब इसमें देखिए सब बहुत लोगों के फोन नंबर नहीं है, तो कृपा करके जिसके फोन नंबर नहीं है आप जरा अपने फोन नंबर भी, जो आपको चैट बॉक्स में हमने नंबर दिया है आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी का, उस पे आप लोग अपना फोन नंबर भी हमको भेजने की कृपा करें। और अपने जोन में भी दीजिए, जो हमारा जोन है यहाँ कार्यालय, वहां भी भेज दीजिएगा, हमको तो भेजिए ही भेजिए। तो इस तरह से आपका बोकारो उप जोन का काम हो गया। अब आपका साहेबगंज उप जोन आया। तो साहेबगंज उप जोन में जो उप जोन समन्वयक है वो पार्वती देवी जी पाकुड़ देखेंगी और ये देखेंगी, और जनपद साहेबगंज की जो हमारी उप जोन समन्वयक है वो है रीता गुप्ता जी, और जनपदी समन्वयक रीता गुप्ता और आर्यावती जी सिंह। सहयोगी कौन है? आर्यवती सिंह जी तो समन्वयक हैं, तो इनके इसमें क्योंकि नंबर नहीं था इसलिए शायद दोबारा नाम आ गया है कि आर्यवती सिंह जी सहयोगी। तो खैर अगर दोनों एक हैं तो एक ही यहीं पे रहेंगी, और नहीं तो सहयोगी में संगीता राय, उषा रानी, सुप्रिया बरनवाल, संगीता कुमारी, सुनीता सिंह होंगी ये, और सुबो देवी, ममता जायसवाल। तो इस तरह से आप हो गई। अब जनपद पाकुड़, जनपद पाकुड़ की जो उप जोन समन्वयक है पार्वती देवी जी हैं, और पार्वती देवी जी ही सह समन्वयक भी हैं, और सह समन्वयक प्रीति पॉल हैं। आपकी जो सहयोगी हैं प्रीति बर्मन, नीला देवी, पुष्पा देवी, अंजू देवी, नीतू झा, लाली गुप्ता जी, ममता जायसवाल हैं। लाली गुप्ता जी 2 बार आ गई हैं, ये इनका फोन नंबर अलग है, इनका अलग है, हो सकता है 2 अलग लोग हों। तो फिर इस तरह से आपका ये संगठन आपका यहाँ का बन गया। अब हमारा आया टाटा नगर जोन 2, अभी तक एक था, और टाटा नगर जोन 2 की जो समन्वयक है वो शशि किरण जी है। उनके पास कौन कौन से उप जोन है? पलामू, रांची, टाटा नगर। अब उप जोन पलामू जो है उनमें 3 जिले हैं, 3 जिले हैं पलामू, लतेहारा और गढ़वा। अब आपके जो पलामू के जो उप जोन पलामू की जो उप जोन समन्वयक हैं वो शोभा पाठक, और उनको दिया गया है गढ़वा जिला। और जो उप जोन सह समन्वयक अर्चना देवी जी हैं, उनको 2 जिले दिए गए हैं, पलामू और लतेहारा। अब आप क्या काम करेंगी ये आप लोग को फिर बताया जाएगा, अभी तो आपका एक संगठन बन रहा है। जनपद पलामू की जो जनपदी समन्वयक है वो अर्चना देवी हैं, और सह समन्वयक ज्योति कुमारी हैं। इनके देखिए कितने सहयोगी हैं, ममता देवी, पुष्पा देवी, अनीता देवी, चिंता देवी, प्रभा देवी, रानी देवी, शिव शंकर सिंह, सरिता देवी, प्रियंका कुमारी, शीला देवी, नीलम देवी और शकुंतला देवी। ये केवल पलामू जिले की हैं, तो और हर जिले की अलग अलग है। देखिए आप, ये आपका लतेहारा है, लतेहारा में इतने सारे सहयोगी, तो बताइए कैसे बना लिया इन्होंने, ऐसे आप भी बनाएंगी। कौन कौन सही, कौन जनपदी समन्वयक है? सुषमा प्रसाद जी, और जनपदी सह समन्वयक इंदू सिंह जी, और फिर सहयोगी रेणु देवी, किरण देवी, सरिता साहू, पूर्णिमा देवी, सरिता देवी, के गुप्ता, कलावती देवी, अमिता देवी, सुशीला देवी, कलावती वर्मा, अनीता देवी, सुनीता देवी,
और नीतू सिंह, शोभा देवी, पूर्णिमा देवी, और शोभा देवी रिपीटेड है तो हो सकता है यहाँ पे दूसरी हो। तो इंदु सिंह, सुशीला देवी, किरण देवी, कलावती वर्मा और सविता साहू। तो इस तरह से ये आपका हुआ लतेहारा। अब हुआ आपका आया गढ़वा। गढ़वा की जो हमारी उप जोन समन्वयक है शोभा पाठक जी हैं, और उनकी जनपदी समन्वयक कौन है? अब गढ़वा अकेले थोड़ी ना शोभा पाठक जी कर लेंगी, अब उनकी जनपद में बहुत लोग सहयोगी होंगे। अनीता देवी जी समन्वयक हैं और नीलम शर्मा जी सह समन्वयक है, और सहयोगी तो बड़ा बराबर देखिए कितने सारे लोग हैं। पूनम चौबे, मंजू तिवारी, शोभा सोनी और रीना पाठक, सीमा गुप्ता, सुनीता चौरसिया, कुमारी साक्षी और लक्ष्मी पाठक, सुनंदा दुबे, ममता तिवारी, पल्लवी गुप्ता, मीरा केशरी, धर्मशीला देवी, विनोद के पाठक, अनीता देवी, नीलम शर्मा, अशोक विश्वकर्मा, सुनील विश्वकर्मा, सुनदेव राम और विंदा शर्मा और जयश्री देवी। ये सारे लोग सहयोगी के सहयोग से ही काम होगा, और सहयोग से संगठन, संगठन से शक्ति। तो इस तरह से ये आपका हुआ। अब उप जोन रांची आ गया। तो जोनल समन्वयक कौन है? शशि किरण जी है। इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये पूरे जोन को देख रही हैं। तो इनको कौन कौन सहयोग करेगा? हमारे उप जोन रांची के लोग। कौन? रांची, गुलमा, सिंगोड़ा और खूंटी और लोहरदगा के उप जोन के सारे हमारे भाई बहन मिलके, और ये स्वयं भी, ये जहाँ की है, जैसे कि ये रांची की है तो रांची में भी ये होंगी। उप जोन समन्वयक कौन है? शशि किरण जी हैं। तो उप जोन समन्वयक भी हैं और जोनल समन्वयक भी हैं। तो उप जोन समन्वयक में इनको रांची और खूंटी 2 जिले दिए गए, और जो सह समन्वयक सुमन कृष्ण जी हैं उनको लोहरदगा और सिमडेगा और गुलमा दिया गया। तो रांची में कौन कौन काम करेगा? रांची की, अब आप देखिए, शशि किरण जी रांची की जनपदी समन्वयक भी है, उप जोनल समन्वयक भी है, और ये टोटल जोनल समन्वयक भी है। कितना बड़ा काम इनको करना है। तो अपने कंधे को मजबूत किया इन्होंने, और इन्होंने इसको ऑफर किया। जनपदी सह समन्वयक कौन है? ऋतु लता वैष्णव जी। तो ऋतु लता वैष्णव जी मिल करके किरण के साथ और सारा का सारा पूरा जोन देखने का प्रयास करेंगी। सहयोगी कौन है? अविनाश कुमार, गायत्री देवी, उर्मिला दुबे और प्रेम नगर सिंह। तो हमारी शशि किरण जी की ये जिम्मेदारी है कि अपने सहयोगी को अब बढ़ाएं। वो और हमारी ये ऋतु लता वैष्णव जी, दोनों लोग को मिल करके अब आपको अपने सहयोगियों को बढ़ाना है। अब आया गुलिमा। तो गुलिमा की जो हमारी है सुमन कृष्णा जी हैं, तो उप जोन समन्वयक, लेकिन जनपदी समन्वयक है सरस्वती सिंह, लक्ष्मी विश्वकर्मा। इनके देखिए कितने सहयोगी हो गए। गीता देवी, राजश्री गुप्ता, अशोक कुमार साहू, पंच साहू, अनिल प्रसाद, डोमन साहू, किशुन सिंह, कृष्णा कुमार, अरुण करुणा साहू, कुंती देवी, ब्रह्म देवी कुमार, विश्वनाथ जायसवाल, हरगोविंद सिंह और घृत 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 हाँ घृत किशोर साहू। तो ये लोग जो हैं आपके सहयोगी हैं। सब लोग मिलजुल के खूब अच्छा काम करिएगा, जैसे कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाइए। अब नेक्स्ट है आपका सिमडेगा। तो सिमडेगा जो होता है वो भी जो है सुमन कृष्णा जी हमारे उप जोन समन्वयक हैं, और जनपदी समन्वयक मंजू देवी, सह समन्वयक सविता देवी। बहुत कम सहयोगी हैं, इनको आपको बढ़ाना होंगे। आपके नाम देना आप भूल गई होंगी, तो जो अगर आपको नाम देना भूल गई तो भेज दीजिएगा, जो लोग इस काम को करेंगे। श्रवण कुमार, उमा लाल, संतोष कुमार। तो इसका मतलब ये नहीं खाली आओ बढ़ने का ही काम करेंगी, ये महिला मंडल का काम भी करेंगी, ये जो है कन्या कौशल का भी काम करेंगी। जब जब कोई काम करेगा, अब जैसे हम हैं, हम कोई आओ बढ़ने का काम थोड़ी अकेले करते हैं। महिला मंडल का कोई लेक्चर होता है वहां चले जाते हैं, आपका युग शिल्पी का प्रशिक्षण चलता है वहां चले जाते हैं, हमारे भाइयों का युग शिल्पी वहां चले जाते हैं, अस्पताल में चले जाते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन मेन काम क्या है? आओ बढ़ने संस्कारवान पीढ़ी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति निर्माण हमारा आधार है मिशन का, और उस आधार व्यक्ति निर्माण का आधार है घर से। तो इसलिए इसमें जो है ये श्रद्धेय डॉक्टर साहब और जीजी ने कहा कि अब इस काम को भी संभालना है। तो अब आपका उप जोन रांची में जो ये आया, उप जोन रांची में
खूंटी जनपद आया। तो खूंटी के जो समन्वयक हैं शशि किरण जी, वो देखें उनकी जो खूंटी के जनपदी समन्वयक हैं वो ब्यूटी मिश्रा और सह समन्वयक सीमा सिंह। अब इनके सहयोगी देखिए गणेश भगत, अमित किरण, सत्येंद्र कांसारी, अश्वनी महतो, सहिंद्र चौधरी, बाल मुकुंद कुमार कश्यप, विभूति कश्यप, धनंजय महतो, रीता महतो। हमारे भाई लोग कह देते हैं भाई ये तो बहनों का कार्यक्रम है, इसमें हमसे मतलब क्या है। तो आप बताइए, अगर अभिमन्यु को कहानी अर्जुन ने ना बताई होती तो अभिमन्यु कैसे सीखता, सुभद्रा कहाँ से सिखाती। तो इसलिए भाइयों का भी उतना ही रोल है इसमें जितना बहनों का है। अगर भाई सहयोग नहीं करेगा तो गर्भ में बच्चा भी ऐसे ही निकलेगा और बाद में अपने पिता को कुछ नहीं समझेगा। तो भाइयों को भी, क्योंकि इसके कार्यक्रम बहुत ज्यादा है, एक ही कार्यक्रम नहीं है कि खाली संस्कार करा दिया, अवेयरनेस प्रोग्राम, जन जागरूकता कार्यक्रम, और जन जागरूकता कार्यक्रम जन जन में जाके कराना है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में, जितने क्लब्स हैं, जहां भी संगठन है, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, पता नहीं कौन कौन से समाज, सारे समाजों में कौन जाएगा, बहनें जाएंगी, भाई लोग जाएंगे। अब देखिए यहाँ कितने भाई सहयोगी हैं, सब भाई सहयोग करेंगे तब व्यक्ति निर्माण होगा। खाली बहनों करने से करेंगी तो बिचारी, लेकिन सहयोग से कलाई मजबूत होगी। अब लोहरदगा में जनपदी सहयोगी कौन है, वो है प्रतिमा देवी और पिंकी जायसवाल सह समन्वयक है। सहयोगी माया देवी, सुनीता देवी, किरण देवी, गोविंद साहू, जया मिश्रा, श्यामा मिश्रा, विजय पासवान और सरोज देवी, रामविलास महतो और आशा मिश्रा। तो सब लोग मिलजुल करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अब आया आपका टाटा नगर। टाटा नगर में आपके दो हैं उप जोन, टाटा नगर में दो हमारे ये हैं पूर्वी सिंहभूमि, 3 है पश्चिमी सिंहभूमि और सरायकेला। तो उप जोन जो है रूबी शर्मा जो देखेंगी ये उप जोन समन्वयक है और सह समन्वयक सुमिति चाकर है, ये पश्चिमी सिंहभूमि देखेंगी और रूबी शर्मा जो है वो पूर्वी सिंहभूमि और सरायकेला देखेंगी। तो पूर्वी सिंहभूमि की जो जनपदी समन्वयक है वो माधुरी सिंह है और जनपदी सह समन्वयक विंदेश्वरी प्रसाद जी हैं। अब देखिए इन्होंने अपने कितने सहयोगी तैयार किए हैं, अनामिका जी, पाऊ देवी और मधु शर्मा, तापसी महतो, अंजलि सिंह, अंजलि चौरसिया, मनीषा चौधरी, नीता साहू, सुधांशु साहू, सूबेदार पंडित, प्रभात कुमार पाल, विमल कुमार यादव, पार्वती शर्मा, सरोज पांडे, भारती शाह और विंदेश्वरी प्रसाद जी। तो इस तरह से ये पूर्वी सिंहभूमि का कार्य अपने जिम्मे पर लिया हुआ है। अब आएगा सराय पश्चिमी सिंहभूमि। तो यहाँ की जो हमारी समन्वयक है जनपदी वो सुमिति चाकर है और अनुज चक्रवर्ती जो है सह समन्वयक है। सहयोगी अमृता महतो, सुभानी गागरे और वंदना माली, नेहा वाजपेयी, मोनालिसा होगी, मोनालिसा, रेखा महतो, मोनालिसा, सुमित्रा ठाकुर, मिली सिंह, लीला देवी, मनोज महतो, द्वारिका दास, अनिल प्रधान, विजय मोहन लाल बख्शी, नेहा, गीता बिरुआ, बुंदनी, गंगाधर और मंजू कुलंदिया। तो इस तरह से अब सरायकेला, उसको सावा भी कहते हैं, वहां की जनपदी समन्वयक, उनकी उप समन्वयक कौन है, वो है रूबी शर्मा जी। तो रूबी शर्मा जी अपने एक पूर्वी सिंहभूमि के साथ सरायकेला का भी मॉनिटरिंग करेंगी। सुनीता अग्रवाल जनपदी समन्वयक, संगीता महतो सह समन्वयक और सहयोगी सुजाता देवी, सविता देवी, सुषमा देवी, पिंकी देवी, लक्की देवी, करनी देवी, राखी साहू, कमला सतपति, रीना देवी, बसंती और दिवाकर सोगोपे और श्यामा चौधरी। तो इस तरह से हमारा जो है टाटा। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा बना के दिया है। हम ललिता राणा जी को और हमारे राम नरेश प्रसाद जी को और हमारे के प्रभाकर राव जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने समय से अपने सारे इनके जोन के लोगों का नाम यहाँ पे अपने जोन में, जो हमारा शांति कुंज का जोनल कार्यालय है, वहां भेजा। और जहाँ पे हमारे शशि जी ने
और हमारे ये नहीं त्रिलोचन जी और हमारे नीरज जी, ये सब ने मिल करके इसको बहुत अच्छा बना करके दिया, जो आपके सामने हमने केवल प्रस्तुत किया, मेरे कोई रोल नहीं है, मैं तो आप प्रशिक्षण आप लोगों को दूंगी, तो इसमें आप लोगों ने मिलके दिया है, तो आपका बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव आप लोग को खूब खूब आपकी मंगल कामनाएं, आपको आशीर्वाद दे, आप निरंतर इस काम को सहयोग करें। अब पश्चिमी बंगाल आ गया। पश्चिमी बंगाल जरा ढीला पोला था अभी तक, तो अब वो थोड़ा एक्टिव हुआ है, और वो हमारे तपन दाजी हैं यहाँ पे, जिन्होंने कुछ अपना भ्रमण किया और भ्रमण करके कुछ नाम लाए हैं। तो हम चाहेंगे कि जो लोग का नाम यहाँ से लिया जा रहा है वो कृपा करके अब अपने सहयोगी तैयार करें, यहाँ पे दें और फिर प्रशिक्षण लें और इस काम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्यक्रम शांति कुंज का है। तो जोन पश्चिमी बंगाल है, इसमें 2 आपके जोन है, एक सिलीगुड़ी जोन है और एक कोलकाता जोन है। अब सिलीगुड़ी जोन तो कुछ एक्टिव है, इसलिए इनके नाम ज्यादा आ गए हैं। जोनल समन्वयक इनके प्रदीप पांडे जी हैं और जोनल सह समन्वयक जो है मंजू चौधरी जी हैं। अब इनमें इनके अंदर 2 उप जोन आते हैं। ये जोन है सिलीगुड़ी, अब पूर्णिया और सिलीगुड़ी। तो और कोलकाता में हमारे 3 उप जोन है, कोलकाता, आसनसोल और हुगली। अब इसके नीचे आते हैं, पूर्णिया को पहले लेते हैं, क्योंकि पूर्णिया में कुछ नाम हमारे पास ज्यादा हैं। तो पूर्णिया के उप जोन समन्वयक प्रदीप पांडे और सह समन्वयक मंजू चौधरी जी। अब इनमें जो हमारा पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, ये तीनों में हमारे पास अच्छे लोग काम कर रहे हैं। प्रशिक्षण में भी यहाँ आए थे शांति कुंज में, और अब भी उन्होंने अपने नाम भेजे हैं। सिलीगुड़ी का अभी तक कोई नाम नहीं आया है। तो जो कार्यकर्ता वहां पे देखते हैं, और हम ये चाहेंगे कि पूर्णिया वाले भी अगर सिलीगुड़ी में जाकर के इस काम को कर सके, वहां कार्यकर्ताओं को तैयार कर सकें, तो वो सिलीगुड़ी में भी इस काम को कर सकते हैं। नहीं तो हमारे तपन दा जी यहाँ पे, तपन डे नाम है सलमान का, तपन दा लोग कहते हैं हमारे शांति कुंज में, तो हम तो तपन डे कहते हैं। तो तपन डे जी सिलीगुड़ी जाएंगे, यहाँ पे आपके यहाँ सारा करेंगे दौरा, और आपका भी संगठन बन जाएगा, आप भी भगवान के काम में सहयोग कर पाएंगे। और कोलकाता जोन का उन्होंने दौरा किया, तो बहुत नाम तो नहीं आ पाए। अब जो नाम आए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने कोलकाता जोन की और उप जोन के नाम दे, ताकि उनका रजिस्ट्रेशन हो सके और उनका यहाँ पे प्रशिक्षण हो सके। आपका प्रशिक्षण जो होगा दिसंबर, कब है आपका, जो ये है झारखंड और बिहार सबका ज्वाइंट जो है, वो आपका प्रशिक्षण होगा दिसंबर में, 16 दिसंबर से 22 तारीख तक। तो नोट रखिएगा, दिसंबर 16 से 22 आपका प्रशिक्षण चलेगा। किन बातों पे प्रशिक्षण चलेगा? सबसे पहले तो आप जन जागरूकता अभियान कैसे चलाएंगे, दूसरा है आप गर्भवती माता को भी और अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण किस किस बात पर देंगे। पहला है योग, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान पर देंगे। दूसरा है उसकी दैनिक दिनचर्या, आदर्श दिनचर्या, उसकी जीवनचर्या कैसी हो। तीसरा है वो उसका आहार क्या होना चाहिए। चौथा है वो गर्भ से वार्ता कैसे करेगी। ये तो कोई जानता ही नहीं कि गर्भ सुनता भी है, गर्भ जो है याद भी करता है, गर्भ नाराज भी होता है, गर्भ खुश भी होता है और परेशान भी होता है। तो गर्भ से क्या वार्ता करेंगी, क्योंकि वार्ता से ही बच्चों में गुणों का विकास होता है। और इसके अलावा उस बच्चे में 9 इंटेलिजेंस कैसे हम पैदा करेंगे। और फिर है आप इस कार्यक्रम को व्यापक कैसे बनाएंगे। इस कार्यक्रम को व्यापक बनाने के लिए भी आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इस तरह से अब आप कार्यकर्ता नहीं रह जाएंगे, बल्कि आप प्रशिक्षक के रूप में तैयार हो जाएंगे। आप ट्रेनर्स ट्रेनिंग में भाग लेंगे। तो इस तरह से जो ये आपका प्रशिक्षण चलेगा, टीओटी जिसको कहते हैं, ट्रेनर्स ट्रेनिंग, तो ये हो जाएगा। अब ये पूर्णिया आ गया, तो अब आगे चलेंगे उधर बताएंगे, क्योंकि इसमें जो है कोलकाता जोन का भी अलग से है, तो इसमें बना है। तो अब आपका पूर्णिया जो जोन है, उप जोन है, उसमें उप जोन समन्वयक जो है प्रदीप पांडे, सह समन्वयक मंजू चौधरी जी। इनको कटिहार और अररिया दिया गया है प्रदीप पांडे को, और मंजू चौधरी जी को पूर्णिया और किशनगंज दिया गया है।
तो जनपद पूर्णिया जो है उसकी जनपदी समन्वयक जो है वो मंजू चौधरी जी है, और सह समन्वय कौन है, सोना साहा जी है। और जनपदी सहयोगी कौन है, अब देखिए पूर्णिया के लोग कितने तेज हैं, उषा देवी, बमिता कुमारी, रूपम जायसवाल, गायत्री देवी, सुमित्रा देवी, अशरफी मेहता, सोनिया साहा, रूबी कुमार, कविता कुमारी, रश्मि रानी, नीता देवी। ऐसे ही हमारा जो है अब सिलीगुड़ी जोन भी आना चाहिए, ऐसे ही हमारे पास। इस तरह से जनपद किशनगंज में पद्मा भारती, जनपदी सह समन्वय जीपी भारती, और फिर सहयोगी कौन है, विष्णुदेव सहानी और ज्योति देवी, नीरज कुमार सहानी, अनीता देवी, आलोक सरकार। तो इस तरह से ये किशनगंज के हैं। और किशनगंज जो देख कौन रही है, मंजू चौधरी जी। अब मंजू चौधरी जी जो है अपने दोनों पूर्णिया और किशनगंज को तेजी लाएंगी, और आप सब लोग मिल करके इस काम को करेंगे। अब है आपका कटिहार। कटिहार की जो जनपदी समन्वयक है वो मीना देवी, नीलम देवी सह समन्वयक। जनपदी सह समन्वयक जो है वो प्रदीप कुमार शाह जी, स्वाति कुमारी, अर्जुन कुमार शाह, सुनीला कुमारी और पूनम कुमारी और बेबी रानी। तो इस तरह से आपके प्रदीप पांडे जी इस काम को, देखिए भाई लोग कितना काम कर रहे हैं, उप जोन समन्वयक ने अपना नाम दिया है। अब भाई लोग आगे नहीं आएंगे तो बहनें कैसे चलेंगी, सब लोग के मिलके कंधे से कंधा मिला, एक पहिया छोटी थोड़ी, अब महिलाओं की पहिया बड़ी क्यों हो, भाइयों की बराबर हो, भाइयों की क्यों बड़ी हो, महिलाएं भी आगे आए। तो गुरुदेव तो कहते हैं दोनों कंधे बराबर होने चाहिए, नहीं तो कैसे होगा, इसलिए भाई लोग का भी काम है, ये कोई वो काम थोड़ी है जो कि खाली महिलाओं का काम है। तो इसलिए आप सबको आना चाहिए। अब अररिया में, अररिया जो है प्रदीप पांडे जी देख रहे हैं, और इनके जनपदी समन्वय बेबी चौधरी जी। सीमा, आपके तो सहयोगी के नाम ही नहीं आए कटिहार के, तो आप कटिहार में जो आपके सहयोगी आपके साथ काम कर रहे हैं तो उनका नाम देने में मत चूकिए, ताकि उनका भी मनोबल बढ़े और शांति कुंज से रजिस्ट्रेशन जाए और आप लोग मिल करके काम करिए। तो इस तरह से ये हो गया। अब जोन कलकत्ता आ गया। तो कलकत्ता जो जोन है आपका, उसमें उप जोन कलकत्ता, आसनसोल, हुगली 3 आता है। तो जोनल समन्वयक भी कोई नाम नहीं है, जोन का भी कोई नाम नहीं है, जोनल सह समन्वयक का भी नाम, ये सब खाली है। तो इसको आपको भरना है, हमारे जो है ये बंगाल वालों को। और उप जोन कलकत्ता में जो है ये हमारे कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और हावड़ा आता है। तो जो हमारा उप जोन समन्वयक है, ये कोलकाता उप जोन समन्वयक, ये सत्यनारायण यादव जी हैं। अब सत्यनारायण यादव जी की जिम्मेदारी, जैसे आप देखिए हमारे जोन में अभी आपके यहाँ पे त्रिलोचन जी भी बैठे हैं, हमारे तपन देवी जी भी बैठे हुए हैं, हमारे नीरज जी भी बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही आप मान लीजिए वहां के समन्वयक हैं, तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग कौन है जो कि संस्कार कराते हैं, ऐसी कौन बहनें हैं जो कि संस्कार करा लेती है। उन्हीं संस्कार वाली बहनों का ये प्रशिक्षण होना है, उन्हीं भाइयों का होना है। तो आप उनको उनका नाम दीजिए कि आपके उप जोन में कौन कौन है। आपके सह समन्वयक भी नहीं है, तो इसलिए आप सह समन्वयक का नाम भी भेजिए कि आपको सहयोग करें वो। आप कलकत्ता जो जनपद है उसके जो जनपदी समन्वयक हैं वो प्रहलाद शर्मा जी हैं। आप प्रहलाद शर्मा जी अपने सहयोगी का नाम हमको भेजें, और जनपदी सहयोगी जो हैं वो इनके यहाँ बहुत है, देखिए मंजू देवी है, सुनीता, सुनील लोहाटी हैं, और भावना दबे, ममता गुप्ता, साधी मालाकार और अशोक कुमार मंडल। तो ये हमको तपन डे जी ने नाम दिया, हो सकता आपने दिया हो। आप लोग यदि ये नाम बढ़ा करके इनको करके और प्रशिक्षण में लाते हैं जिनको जिनको, और नाम भेजते जाते हैं, जो अभी हमने आपको शेयर किया है चैट बॉक्स पे, नंबर बाद में भी दे देंगे लास्ट में, तो उस नंबर पे आप लोग यहाँ पे भेज सकते हैं। तो इस तरह से ये काम चलता रहेगा। दक्षिण 14 परगना 24 में हमारे जनपदी समन्वयक आर्यन शर्मा जी हैं, अभी सह समन्वय का नाम नहीं आया है। और इनके सहयोगी डॉक्टर तारकेश्वर सिंह जी, शारदा सिंह, कुमारी संगीता और शीला सेन, रेणु सिंह, समीर नंदी, सुभद्रा बोरा, ये शोभा जोशी जी हैं। और 24 परगना में हमारे जनपदी समन्वयक महेश साहू जी हैं, सह समन्वयक के नाम नहीं आए। तो आप लोग कृपया करके हमको ये जो हमारा ये है ऊपर से नीचे का, ये आप लोग थोड़ा हमारा बंगाल में अभी थोड़ा
हल्का फुल्का है, तो इसलिए इसको ठीक करना है। जनपदी से सहयोगी पूनम गुप्ता जी, हावड़ा में जनपदी समन्वयक राजदेवी मौर्य जी, जनपदी सह समन्वयक कोई नहीं है, तो राजदेवी जी मौर्य को अपना एक सहयोगी ढूंढना पड़ेगा। और जो और सहयोगी जनपद के हैं, रागिनी पांडे, अंतिमा सिंह, अनीता पांडे और गायत्री चौहान। पश्चिमी वर्धमान में जो जनपदी समन्वयक है उधर शंकर चौबे जी हैं, और आप भी अपने सहायक को ढूंढिए। और मंजू बरनवाल, अंजलि बरनवाल, संजय बरनवाल और प्रदीप सामंत जी, और पूर्वी वर्धमान में संजय नाग जी देख रहे हैं, और सहयोगी रतन दत्ता, मीना राय चौबी, सांतरा और पिंकी विश्वास जी। तो और पुरलिया में शौरेंद्र बनर्जी, और इनका भी अभी देखिए सहयोगी कोई नहीं है, और ना तो उपजोन के समन्वयक हैं, और इनके सहयोगी गायत्री सिंघानिया, पीयूष कांति सारंगी, पार्थो प्रतिमा बनर्जी, संजीव महतो जी, हुगली में रास बिहारी राय जी उप जोन ये जनपदी समन्वयक हैं, और सहयोगी समन्वयक सरस्वती देवी, दीपक राय, स्मृति यादव, शंभू साहू, माया राजभर और अम्मा सिंह जी। आप सभी बहनों भाइयों से निवेदन है कि अब हमारे पूरे बंगाल को जगाने का काम हमारे ये सारे भाई बहन इसके माध्यम। आप देखिए, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी वो कार्यक्रम है शांति कुंज का, जिसमें जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि सबको अच्छा बच्चा चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए, ईसाई को भी चाहिए, पारसी को भी चाहिए, सिख को भी चाहिए, तो सब लोग आपके पास आएंगे, संस्कार कराने नहीं आएंगे। हम कैसे अच्छा बच्चा प्राप्त करें उसका प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा, वो प्रशिक्षण आप सबका करेंगे। तो इसलिए ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आप इससे ऊपर उठ करके ये विश्वव्यापी बन सकता है, तो इसमें काम करिए। बांकुला, जनपद बांकुला में केवल एक नाम आया है वंदना दास जी का, तो वंदना दास जी ने बड़ी हिम्मत की है। अब आप वंदना दास जी अपने जनपद में ये काम करिएगा, थोड़ा जो भी कार्यकर्ता आपके साथ हैं उनको भी प्रशिक्षण के लिए लाइएगा तो हो जाएगा। इसी तरह से मुर्शिदाबाद में केवल वीरेंद्र सरकार जी हैं, तो आप भी अपने सहयोगियों को जो आपसे के साथ मिलके काम करे, और मनुष्य तिवारी के साथ मिलके जो भी काम करे, आप अपने सहयोगियों का प्रशिक्षण उस वाले में कराइएगा। कुमारी उषा महतो जी मेदिनीपुर की हैं, जनपदी सहयोगी, लेकिन उनके पास कुछ सहयोगी हैं, लीलावती शर्मा बेबी और बासवी महतो और मनीषा महतो। तो ये सारा हो गया कलकत्ता का, पूरे बंगाल का और पूरे आपके झारखंड का संगठन। अब ये संगठन बन गया तो आपको करना क्या है, अभी से एक बार समझाए देते हैं, जब प्रशिक्षण होगा तो फिर बताएंगे। तो अभी जो आप गर्भ संस्कार कराती हैं बहनें, जो मतलब पुंसवन कराती हैं, अभी तो उनका नाम पुंसवन चल रहा है, और दोनों में अंतर क्या है, जितनी बहनों का संस्कार कराएंगी उनका ये फॉर्म भरेंगी। ये फॉर्म भरना सबको जरूरी है। अब फॉर्म भरेंगी, अपने पास रखेंगी, और वो अपने जो जनपद है वो अपने जनपदी समन्वयक को, जनपदी समन्वयक उप जोन को, उप जोन जो है वो जोन को, और जोन जो है प्रांतीय समन्वयक को भेजता जाएगा। और इसका डिटेल हम आपको बाद में बताएंगे क्योंकि अब समय पूरा हो रहा है। इसके बाद जो गर्भवती माता है उसकी एक आदर्श जीवनचर्या होती है, और वो जीवनचर्या जो है वो उसका एक उसको ये फॉर्म देंगी कि रोज इस पे वो टिक करेगी कि हमने सुबह उठकर उषापान किया कि नहीं, हमने तत्वबोध की साधना आत्मबोध की कि नहीं, हमने जो है योग व्यायाम प्राणायाम ध्यान किया कि नहीं, हमने जो है वो अपना जो है वो बच्चे से वार्ता किया कि नहीं, हमने आहार में कोई असंयम तो नहीं किया। ये सारा का सारा देखिए 30 दिन का ये चार्ट है। तो डॉक्टर साहब इधर दिखाइए। तो ये चार्ट, तो ठीक है, तो ठीक है, ये जो है ये चार्ट जो है ये भरवाना है और हर महीने भरवा के लेना है। तो आप देखिए दोनों में कितना अंतर है। इसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो ये WHO के विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये नॉर्म है कि अगर बच्चा अच्छा है तो उसका ये शारीरिक और मानसिक विकास होता है, और अगर बच्चा मान लीजिए शारीरिक मानसिक भावनात्मक रूप से रोगी है तो ये विकास कम हो जाएगा। लेकिन आप जिसका संस्कार कराएंगी, केवल संस्कार नहीं, जिसको प्रशिक्षण देंगी और प्रशिक्षण के अनुसार वो माता काम करेगी, तो उसका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्लोबल इंटेलिजेंस वाला बच्चा
पैदा होगा तो वो इसी से पता लगेगा। और इसी पे रिसर्च पेपर हमारे यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय में किया जा रहा है कि जो बहनें रेगुलर योग व्यायाम प्राणायाम करती हैं, सात्विक आहार खाती हैं, संस्कारित आहार खाती हैं, संतुलित खाती हैं, बच्चे से वार्ता करती हैं, तो उनका कैसा बच्चा होगा। तो वो इसलिए वहां पे रिसर्च हो रही है। इससे क्या फायदा होगा, जैसे योग व्यायाम प्राणायाम ध्यान इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, पूरी दुनिया मान रही है, चाहे जिस जाति धर्म का हो। इसी तरह से आपकी संस्कार परंपराएं जैसे विश्वव्यापी थी वैसे फिर से मानी जाएंगी। इसलिए ये रिसर्च वर्क हमारे शांति कुंज से भी चल रहा है, अरे देव संस्कृति विश्वविद्यालय से भी चल रहा है। तो इस तरह से ये है। उसके बाद आप रिपोर्ट कैसे प्रेषित करेंगी, ये जनपद की जो भी हमारी जनपदी समन्वयक हैं वो अपना नाम यहाँ लिखेंगी, सह समन्वयक का नाम लिखेंगी, मोबाइल नंबर लिखेंगी, और जितने सहयोगी हैं आपके सबका नाम मोबाइल नंबर लिख के उन्होंने क्या क्या काम किया, जन जागरूकता कार्यक्रम जो हम दिखाते हैं, आप बहुत लोगों ने देखा होगा, नहीं तो प्रशिक्षण समय में बताया जाएगा कि वो पावर पॉइंट के माध्यम से या वैसे भी बोल के या कैलेंडर के माध्यम से या अपने मोबाइल के माध्यम से या प्रवचन दे करके या प्रज्ञा पुराण के माध्यम से आपने कितने जन जागरूकता कार्यक्रम इस पिछले माह में कराए, इस माह में कितने कराए और कुल कितने कराए। इसके बाद फिर कितने आप गर्भोत्सव संस्कार कराए, मतलब उसमें ये सारी चीजें की, पिछले माह में कितने, इस माह में कितने, कुल कितने। प्रशिक्षित किए गए कार्यकर्ताओं की संख्या, आप मान लीजिए प्रशिक्षित हो गए, अब आपको कार्यकर्ता बढ़ाने हैं तो उनको भी तो प्रशिक्षण देंगी, तो वो पिछले माह में कितने किए, इस माह में कितने किए, कुल कितने किए। फिर गर्भवतियों को खाली संस्कार थोड़ी कराना है, उनको प्रशिक्षण देना है, पिछले माह तक कितनों का किया, कितनों का इस माह में किया, कुल कितना। ये क्यों देंगी आप, क्योंकि आपने मान लीजिए 100 संस्कार पूरे साल भर में कराए, तो 100 की 100 ना तो प्रशिक्षण लेने आएंगी और ना फॉर्म भरेंगी, मुश्किल से 10, 15, 20 आएंगी। तो 10, 15, 20 के ही ले लीजिए, मतलब कि माताओं का जो प्रशिक्षण हो रहा है जितने भी हो जाएं, कम से कम उतना ही आप कर लीजिए, उतने ही अच्छे बच्चे पैदा हो जाएं। इसके बाद फिर आदर्श दिनचर्या चार्ट जो वापस करेंगी कि हमने इस महीने में आदर्श दिनचर्या चार्ट फॉलो किया, उन वाली माताओं ने कितना पिछले महीने में दिया। फिर बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास का चार्ट हर 3-3 महीने पे लेना, वो कितने लोगों ने दिया। फिर एक कोई महत्वपूर्ण कोई और जानकारी देना, किसी किसी के बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं या माता ने कुछ और किया हो तो वो आप दे सकती हैं। ये आपकी जो हम बता रहे हैं ये अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेंगी। और जो हमारी प्रांतीय समन्वयक है, जो हमारी ललिता राणा जी हैं, वो सारे अपने जितने भी आपके जनपद हैं, अब यहाँ नाम नहीं लिखा जाएगा, यहाँ जनपद का नाम और जनपदी समन्वयक का नाम केवल आएगा, उनका मोबाइल आएगा और यहाँ टोटल संख्या लिख दी जाएगी उस जनपद की। तो इस तरह से जो है आप रिपोर्ट जो है शांति कुंज को प्रेषित करेंगी। आप कैसे करेंगी, पहले तो आप किसी काम की सफलता बराबर बैठक करने से होती है। आप देखिए आपके जोन की यहाँ हर हफ्ते आपके जोन की बैठक वहां पे भाइयों की होती है, तो हमारी क्यों नहीं होगी, बहनों की भी होगी। तो आप अपने यहाँ पहले तो बैठक करिए, बातचीत करिए, मिलिए जुलिए, तब आपका काम बढ़ेगा। सबसे पहली बैठक जो है वो हमारे ब्लॉक स्तर के जितने भी कार्यकर्ता जमीनी स्तर के हैं वो जनपद पे आकर के बैठक करेंगे। आजकल कोरोना है, बहुत लोग नहीं आ पाते किसी कारण से, तो ऑनलाइन बैठक करिए, बात करिए, चर्चा करिए। किस तारीख को, हर महीने की 1 से 7 तारीख को, मतलब जनपदी जो बैठक होगी अपने नीचे के लोगों की वो हर महीने की 1 से 7 तारीख तक होगी। फिर ये जनपद वाले जाकर के ये उप जोन पे जो बैठक करेंगे, जितने जनपद हैं उप जोन के, जैसे ये हजारीबाग, देवघर, बोकारो, ये सब लोग अपने उप जोन में जाकर के ये 2 माह में 2 माह में 1 बार, मतलब वर्ष में 6 बार बैठक करेंगे। और इस तरह से उप जोन जो है वो हमारे जोनल समन्वय को जो है ये वर्ष में 3 बार, प्रत्येक 3 माह पे बैठक करेंगे और वर्ष में 4 बार बैठक करेंगी। तो हमारी जो प्रांतीय समन्वयक 2 है, एक शशि किरण जी हैं और एक हमारी ललिता राणा जी हैं, और अभी हमारे पास बंगाल का कोई नहीं आया है, तो आप अपने जोन पर जो भी होगा या उस जोन पर उनको दे सकते हैं। तो ये तो एक आपको हम ये बता रहे हैं।
अब आप अपना, ये तो बैठक हो गई, बैठक में क्या करेंगी, अपनी बातों का, उनके परिवार की भी बातों का, अपने क्या कमी है, क्या कहाँ प्रशिक्षण चलना है, कहाँ के लोगों को क्या करना है, सारी बातें अपनी जो है वो इसमें प्रगति की करेंगी। और यहाँ पे क्या करेंगी, आप अपनी रिपोर्ट प्रेषण करेंगी, जिसके लिए शांति कुंज बार बार कहता है। क्यों? क्योंकि ये हमें डीएसवीवी में, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भेजना है। तो प्रत्येक माह की ये ब्लॉक स्तर से जनपद स्तर पर प्रत्येक माह की 1 से 7 तारीख तक, जब आप या तो बैठक के समय और नहीं तो आप मोबाइल पे लीजिए कौन सी रिपोर्ट, जो अभी हमने आपको फॉर्म दिखाए हैं वो रिपोर्ट। तो जितना जनपद स्तर पर आपकी बैठक होगी वो 1 से 7 तारीख तक आपके फॉर्म की रिपोर्ट आप बना करके तैयार कर लेंगी। और फिर जनपद वाले क्या करेंगे, वो उस रिपोर्ट को उप जोन में भेजेंगे। तो उप जोन में, इस उप जोन में अपने, मतलब ये तो कलकत्ता वाले में निशान लगा है, कोई बात नहीं है, आपके उप जोन में भेजेंगी। और ये उप जोन वाले जो हैं प्रत्येक माह की 7 से 10 तारीख तक ये रिपोर्ट इनकी जानी चाहिए। मतलब 1 से 7 को तैयार करके 7 से 10 तारीख तक ये रिपोर्ट उप जोन में भेज देंगे। और उप जोन वाले क्या करेंगे, वो जोनल समन्वयक को भेजेंगे। किस तारीख को भेजेंगे, 10 से 12 तारीख को। ठीक है, याद कर लीजिए, 1 से 7 जनपद, उप जोन जो है 7 से 10, और जोनल समन्वयक 10 से 12। और 10 से 12 के बाद जो हमारी प्रांतीय समन्वयक है वो कौन है, हमारी राणा जी। राणा जी की जिम्मेदारी है कि 12 से 15 तारीख तक जोनल समन्वयक जो हैं वो अपनी बैठक करके, और 12 से 15 तारीख तक शांति कुंज के आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी कार्यालय में पूरी की पूरी रिपोर्ट भेज देंगी। तो आप जान लीजिए कि आपका ये कार्य बढ़ता जाएगा। तो एक हमको भेजिए, एक अपने जोन में भेज दीजिए। पश्चिमी बंगाल वाले हमारे तपन दे जी को, और झारखंड वाले हमारे उनको भेजे त्रिलोचन जी को, और नहीं तो आप शशि जी को डायरेक्ट भेज सकते हैं। तो इस तरह से ये कार्यक्रम आपका निरंतर आगे बढ़ेगा और निरंतर आप प्रगति करते हो, कहीं भी कोई कमी हो। अब आपको प्रशिक्षण जब दिया जाएगा तो सारी बातें और बताई जाएंगी। परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी का खूब खूब आशीर्वाद मिले, आपका संगठन मजबूत हो, हमारा जो है वो लाल मशाल की कलाई खूब मजबूत हो जाए आपकी वजह से। ऐसी परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी से प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। अभी थोड़ा सा जो है वो डॉक्टर साहब अपना आपको कुछ मैसेज देंगे, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे। तो 5 मिनट। ये अभी थोड़ी सेटिंग हो रही है,
तब तक हम चाहेंगे कि आप लोग को कुछ क्वेश्चन आंसर करना हो तो जो हमारे प्रांतीय समन्वयक हैं वो कुछ कहना चाहें या जोनल या उप जोनल समन्वयक कुछ कहना चाहें तो आप अपनी बात रखें, बोल सकती हैं, अपना हैंड रेस कर सकती हैं। तो ये हमारी गायत्री देवी जी ने हैंड रेस किया है, तो कृपया अपने को अनम्यूट करिए और बताइए आप क्या चाहती हैं। गायत्री देवी सिंह जी, अनम्यूट करिए अपने को। आलोक सरकार जी कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा राणा जी आप बताइए, ठीक है। आवाज आ रही है आपके पास? ठीक है, आप लोग नहीं पूछते तो फिर आप एक मिनट। कोई क्वेश्चन नहीं है? आप इधर आ जाइए, आप इधर आइए। वहां से बोलिए, एक बार बोलिए। ये हम डॉक्टर ओपी शर्मा जी कार्यकर्ता और जिन्होंने MBBS की शिक्षा विभाग में शुरू करवा दो, जोनल समन्वय करवा शुरू करो। आज यहाँ पर उपस्थित है, हम उनसे प्रार्थना करेंगे। हम सब हमारे जितने कार्यकर्ता भाई हमारे संगठन के बने हुए उन सबको मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करें। सभी लोग कमर सीधी कर लेंगे, हमारे साथ एक बार गायत्री महामंत्र से प्रार्थना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं